आज इस कलयुग में कितने बेटे ऐसे हैं जो माता पिता को बूढ़े होने के बाद वृद्धा आश्रम छोड़कर चले आते हैं। लेकिन शायद उनको यह नहीं पता रहता है कि आज जिनको अपने से दूर करके वृद्धा आश्रम छोड़कर चले आए हैं, कल उनके भी बेटे यही उनके साथ करेंगे। कलयुग का कड़वा सत्य यही है प्यारे। कहा गया है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो भी बुरा काम करता है उसका नतीजा भी बुरा होता है। एक बार की बात बताऊं, एक बहुत ही लायक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने माता पिता की बहुत ही सेवा करता था, बहुत ही देखभाल रखता था। कुछ दिनों बाद रमेश की शादी हो गई। रमेश की पत्नी आई। 2-4 दिन तक तो ठीक ठाक रहा सारा व्यवहार उसका रमेश के माता पिता के प्रति। लेकिन धीरे धीरे उसे रमेश के माता पिता से घृणा होने लगी। पत्नी को बहुत बुरा लगने लगा कि हम अपने पति की सेवा करें कि इन बूढ़ों की सेवा करें। रमेश की पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है कि देखो, हम तुम्हारी सेवा कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे बूढ़े मां बाप की सेवा हम नहीं कर सकते। रमेश की पत्नी ने कहा, या तो तुम मुझे चुन लो या तो अपने मां बाप को चुन। तुम्हें किसके साथ रहना है यह तुम आज निश्चित करो। बेचारा रमेश बहुत ही दुविधा में पड़ गया। क्योंकि रमेश अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था, बहुत प्यार करता था। रमेश ने अपने माता पिता से जाकर सारी सच्चाई बता दिया। उसने कहा कि मेरी पत्नी ऐसा कह रही है, मैं बहुत धर्म संकट में हूं माताजी पिताजी, मैं क्या करूं। रमेश के बूढ़े मां बाप रमेश का घर टूटने से बचने के लिए उससे कहते हैं, बेटा जो तुम्हारी पत्नी कह रही है तुम वही करो, क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारे खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तुम जैसा कहोगे वैसा हम लोग करेंगे। हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। रमेश अपनी पत्नी के पास आया और बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं माताजी पिताजी को कल ही वृद्धा आश्रम छोड़ आऊंगा। उसकी पत्नी खुश हो गई। दूसरे दिन रमेश अपने माताजी पिताजी को वृद्धा आश्रम छोड़ आया। कुछ दिन के बाद रमेश को एक सुंदर सा बेटा हुआ। बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक दिन अपने मम्मी पापा के पास बैठकर कुछ बातें कर रहा था। रमेश और उसकी पत्नी उसको बहुत ही प्यार करते थे।
रमेश के बेटे की नजर एक तस्वीर के ऊपर गई। वह तस्वीर रमेश के माता पिता की थी। बूढ़े माता पिता को देखकर तस्वीर में रमेश का बेटा बोलता है, अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी ये दोनों कौन है? रमेश की पत्नी बोलती है, ये तुम्हारे दादा दादी। रमेश का बेटा बड़े प्यार से कहता है, क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप बताया गया है। उसने कहा, हमें अपने दादा दादी से मिलना है। अब तो रमेश धर्म संकट में पड़ गया। रमेश बिल्कुल चुप रहा। तब तक उसकी पत्नी बोलती है, बेटा ये दोनों यहां नहीं रहते। रमेश के बेटे ने कहा, तब कहां रहते हैं मां? रमेश की पत्नी बोलती है, देखो बेटा, तुम्हारे दादा दादी अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए इनको हम लोग वृद्धा आश्रम छोड़ आए हैं। अब ये लोग वहीं रहते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप, जो मन में आया बोल दिया। और रमेश का बेटा तुरंत बोला, मम्मी तब तो अच्छा है, जब आप लोग ऐसे बूढ़े हो जाओगे तब तो मैं भी आप लोगों को वृद्धा आश्रम छोड़ आऊंगा, ये अच्छा रहेगा। बेटे की बात सुनकर रमेश की पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। उसको आज ज्ञान हो गया कि हम जो अपने माता पिता के साथ करेंगे वही हमारा बेटा हमारे साथ करेगा। वह रोते हुए रमेश से बोली कि आज ही आप माताजी पिताजी को घर लेकर आइए। अब मैं दिन रात उनकी सेवा करूंगी और मुझसे जो पाप हुआ है उसकी माफी मांगूंगी, क्योंकि आज मेरे बेटे ने मेरी आंख खोल दिया है। दूसरे दिन रमेश अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम से लेकर घर आया। रमेश के माता पिता जब रमेश के पुत्र को देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अपने नाती को देखकर उसी नाती के स्वरूप में उन्होंने भगवान का स्वरूप देखा। इसीलिए कहा गया है, कभी भी हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने मां बाप की सेवा करनी चाहिए। जो बेटा या जो बेटी अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है या दुर्व्यवहार करता है, उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही नतीजा सामने लाते हैं। इसलिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए। जय श्री सीताराम।